नमस्कार फ्रेंड्स, आज जो लेसन लेने के आया हूँ असर्टिव चेंज इनटू असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव, और ये गारंटी के साथ बोल देता हूँ इसमें से जो रूल्स दे रहा हूँ वो पक्के जो है वो कोई बाहर के सेंटेंस आने वाले नहीं है, पर वो भी मैं एडिशनल सेंटेंसेस डाले हैं। जैसे कोई बाहर का सेंटेंस आए तो भी आपको कोई तकलीफ ना पड़े और इजीली आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। थोड़ी सी ध्यान रखनी बात है कि कोई गलत फहमी ना हो जाए, क्योंकि एक लिटिल बिट डीड की जगह डू लिख लिया, डू की जगह डज भी नहीं लिखा तो सेंटेंस रॉन्ग पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव में डालेंगे। यहाँ पे असर्टिव में से सेंटेंस इंट्रोगेटिव में कैसे बनता है उसका पहला रूल बता देता हूँ। सेंटेंस पॉजिटिव हो तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा, सेंटेंस है वो नेगेटिव हो तो जो इंट्रोगेटिव है वो पॉजिटिव आएगा। रूल में है, लेकिन पहले समझाता हूँ। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पहले देखेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि स्पेशली हम देखते हैं तो क्या होता है, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, डू डज डिड के सिवा, जिसको हम बोलते हैं इज एम आर कैन कुड वुड शुड। यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, शाल विल वुड कुड, उसके साथ इज एम आर भी आता है, वॉज वर्ब भी आता है, बहुत सारे हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूं। कीप इन द माइंड कम्स एट द फर्स्ट एंड देन सब्जेक्ट, वो आगे आ जाते हैं, देन सब्जेक्ट आएगा, बाद में वर्ब आएगा। कीप इन द माइंड, स्टे मेरे साथ बने रही ना। हाँ, यहाँ पे मैंने बोला कि कम्स फर्स्ट, वो पहले आएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा, बाद में उसके बाद मेन वर्ब आएगा। सेंटेंस लिख देंगे। यहाँ पे लिखा है आई कैन नॉट लीव माई ओल्ड फादर अलोन, अकेले नहीं रह सकता मैं। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, नेगेटिव है। सेंटेंस नेगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव आएगा, तो कैन को आगे लाया, जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको आगे लाओ, ये सब्जेक्ट को धक्का दे दो पीछे, तो वो आ जाएगा आई लीव माय ओल्ड फ्रेंड। पीछे जो है वो क्वेश्चन मार्क करने का, बोलने का नहीं। लेट्स गो ऑन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे लिखा इफ देयर इज अ नो ऑक्सिलरी वर्ब देन डू डज डिड। यदि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब को देखो और वो क्या डू डज डिड है कि नहीं है। कम्स अकॉर्डिंग टू द टेंस, जैसा टेंस वैसा ऑक्सिलरी। ई बस वर्ब। अब मैं उसको बता देता हूं, कई सारे स्टूडेंट को, बच्चे को ये भी पता नहीं होता है कि वो कहां पे क्या है। कीप अ स्माइल, बने रहना। यहां पे लिखा है यदि प्लेस लिखा है तो फ्रेंड से प्लूरल फॉर्म है, एस लगा है, एस या ईएस लगे तो समझ लेना कि डज आएगा। क्या आएगा, डज आएगा। यदि V1 हो, सिंपल वर्ब है, जैसे कि प्ले अकेला है तो क्या आएगा, डू आएगा। कीप इन द माइंड, डू ऐसे बने रहना। ओके, यहाँ पे किल्ड है जो पास्ट टेंस है, क्या है, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में तो डीड आएगा। इस सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, डीड ही नॉट किल द स्नेक। एक में साथ बनिए, स्टॉप। हाँ जी फ्रेंड, यहाँ पे V1 होगा तो डू आएगा, डू प्ले हो जाएगा। ये तो फंडा कंप्लीट हो गया। अब ये पास्ट टेंस में सेंटेंस पहले पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो एक जो बोलते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो नेगेटिव में जाएगा। तो डीड ही नॉट किल द स्नेक। मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, कई जगह पे ऐसा भी लिखा होता है डिडंट ही किल। ऐसा भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। कैसे समझाता हूं, यहां पे ऐसा भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, इट डिडंट ही किल द स्नेक, वो भी सेंटेंस राइट ही है। आगे नोट रखो, पीछे नोट, नेगेटिव होना चाहिए। आगे रखो या पीछे रखो, सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए मेन। एक बात याद रखना, थाम लेना। नेक्स्ट मूव ऑन। अफर्मेटिव बिकम्स नेगेटिव, मैं बता रहा था वही रूल आया, नेगेटिव बिकम्स अफर्मेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, चेंज करो, इजीली सेंटेंस राइट पड़ जाएगा। और एंड ऑफ सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क पुट करना मत भूलना, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में वो सेंटेंस को रख देते हैं, बाकी जो होता है वही होता है। जय रीड्स अ बुक, यहाँ पे रीड्स है वो फ्रेंड्स प्लूरल फॉर्म है तो डज आगे आया। जय नॉट रीड अ बुक्स। कई बार ऐसा भी लिखा होता है डजंट जय रीड बुक। मैं इसलिए बता रहा हूं दोनों सेंटेंस राइट है, नॉट रॉन्ग, बोथ आर राइट। बी और सी, ऑप्शन ए और बी दोनों राइट होते हैं। कीप इन द माइंड, बोथ आर राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है जो वर्ड पे जाते हैं, वर्ड दिया हो तो उसमें क्या बनता है, कीप इन द माइंड। एवरीबॉडी एवरीवन दिया हो तो उसकी जगह पे आपको सिलेक्ट करना है हु, ऑक्सिलरी वर्ब और उसके साथ नॉट पुट करना है। कीप इन द माइंड, नॉट पुट करना भूलना मत दोस्तों।
एवरीवन हैज हर्ड ऑफ राम, इसमें नेगेटिव नॉट नहीं है तो क्या होगा, एवरीवन की जगह पे हम सीधा लिख देंगे हु। अब हु लिखा, हैज नॉट, यहां पे क्या ऐड किया, नॉट हर्ड ऑफ राम। सो ये चीज याद रखना, एवरीबॉडी हो, एवरीवन हो, उसके साथ कोई भी सेंटेंस में लिखूं तो उसके साथ वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। कीप इन द माइंड, मूव ऑन। अब नोबडी, नॉन, नन, ये नेगेटिव वर्ड है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा हु के साथ। नो वन इज हैप्पी इन द वर्ल्ड, नो वन है मतलब सेंटेंस नेगेटिव, ये पॉजिटिव। हु इज हैप्पी इन द वर्ल्ड, कीप इन द माइंड, हु लग गया और पीछे नॉट वर्ड लगेगा नहीं क्योंकि वो पॉजिटिव बनना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राइट। हाँ, कई बार ऐसे सेंटेंसेस आते हैं कि इट इज नो यूज ऑफ, ऐसा वर्ड लिखा हो और ऐसे सेंटेंस हो, मैंने उल्टा लिखा है, इट इज नो यूज ऑफ सच एन ओल्ड थिंग। तो ये सेंटेंस को मेरे को इंटरोगेटिव में डालूंगा तो कैसे करूंगा, इजंट करके करूंगा, इज करके करूंगा, नहीं भाई, इसकी जगह पे आपको व्हाट रखना है, इसकी जगह पे इट इज नो यूज की जगह व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ सच ओल्ड थिंग्स। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव। आप कोई भी सेंटेंस को लिख सकते हो, एक जगह पे समझा रहा हूं, ये ध्यान रखना। जैसे लिखा है यहाँ पे, रोहन हैज won the game। फ्रेंड्स, इसको मेरे को इंटरोगेटिव में करना है तो क्या करूंगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज दिया, यस, ये सेंटेंस पॉजिटिव के नेगेटिव वो डिसाइड करो। तो ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, कीप इन द माइंड पॉजिटिव है, राइट किया, तो उसको नेगेटिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, हैज पहले आएगा, हैज रोहन, नॉट लगेगा वन के आगे, वन द गेम और इंट्रोगेशन। कई बार ऐसा भी आंसर होता है, हैजंट, हैजंट होता है, हैजंट रोहन वॉन द गेम। दोनों आंसर दिए हो तो दोनों राइट करना, ओके, दोनों आंसर दिए तो दोनों राइट करना, और एक किया लिख लिया, यस। मेरे साथ बने रहना और इंग्लिश सीखते रहना, ग्रामर में कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरी बात बता रहा हूँ, जब भी स्कूल में जाओ तब अपने मम्मी पापा का पैर छू के जाना, दिन बेस्ट रहेगा और बढ़िया रहेगा, हेल्थ फ्री।